सना सेनगुप्ता, आई एम अ वॉइस कोच और वीवा वॉइस एकेडमी मेरी अकेडमी है जहाँ वी डील विद वॉइस एंड लोगों को हम सिखाते हैं कि हाउ कैन यू यूज़ योर वॉइस इफेक्टिवली फॉर योर प्रोफेशन। आज के इवेंट की अगर बात करें, किस तरह का सेमिनार है? अपने आप में अलग है, काफ़ी क्या है? अलग नहीं, काफ़ी अलग है बिकॉज वॉइस के साथ, स्पेशली वॉइस के साथ कोई डील नहीं करता है। हालांकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, बट हियर आई ओनली डील विद वॉइस। तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन बी अट्रैक्टिव एंड वीवा वॉइस एकेडमी। और हम लोगों को, वी हैव गॉट अ वेरी गुड क्राउड, और यहाँ हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। मुंबई एक जैसे मेट्रो शहर में अक्सर प्रॉब्लम होती है, बाहर से लोग आते हैं, अपनी जो खुद की लैंग्वेज होती है भूलकर मराठी, गुजराती, सब तरह के लोग रहते हैं, तो कितना मुश्किल है, लैंग्वेज कितनी बिगड़ जाती है आपके हिसाब से? एक तो बिगड़ जाती है, वो बात एक है, और पहले से ही क्या होता है, जैसे कोई गुजराती बोलता है, उसे हिंदी बोलनी है तो उसकी हिंदी में गुजराती आ जाएगी, उसकी हिंदी में मराठी आ जाएगी, उसकी हिंदी में पंजाबी आ जाएगी। तो यस, उसे हमें अलग करना है। हमें उनको सबसे पहले भाषा के साउंड्स जो होते हैं वो अलग करने हैं, हिंदी के साउंड्स अलग और गुजराती के साउंड्स अलग, ताकि जब वो हिंदी बोलें तो उसे हिंदी की तरह बोलें। जैसे बहुत सारे यूपी साइड से जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको श और सा का ज्ञान नहीं होता है। वो अगर बोलेंगे शाम तो वो उसको बोलेंगे शाम। सो वो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि उनको सबसे पहले साउंड समझ में आ जाए कि श अलग होता है और स अलग होता है, और उसे मिक्स ना करें। नाश्ता है, नाश्ता, Yes, बहुत सारी ऐसे एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे यस, जैसे चाय है तो उसको चाय ना बोल के कुछ और बोल देना। तो हम एक एक शब्द को, हमारे पास इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, हम बहुत सारी पैसेज रीडिंग करते हैं, तो उसके बाद एक एक शब्द हमें समझ में आने लगता है। जैसे मैम अभी सेलिब्रिटी हैं, उसके बाद कोई बड़े नेता हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको भी इस तरह की लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम आती है बोलने में, कि शाह को सही बोल देते हैं। बड़े बड़े भाषण में अगर देखा जाता है, काफ़ी इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता है। ध्यान नहीं, बट इट्स अ गुड न्यूज़। नहीं, उनके लिए मैसेज तो मैं दूंगी ही ज़रूर, बट गुड न्यूज़ इज़ दैट वो लोग भी अवेयर हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं पॉलिटिशियंस के पास से, कि उनका स्पीच है मैम, कैन यू करेक्ट, उनका कुछ जो भी उनका कुछ फंक्शन है या जहाँ उन्हें कुछ बोलना है, तो हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं हमसे, टिप्स लेते हैं हमसे, लेसन्स लेते हैं वो, तो हम उनको भी कंसल्ट करते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। मीठी ज़बान के लिए मैम सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो आप सिखा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में मिठास है। लोगों कभी कभी ऐसा होता है कि एटीट्यूड में बात नहीं करते, बट उनकी ज़बान से एटीट्यूड निकलता है, Yes. तो सामने वाले को बुरा लगता है। इसका क्या सॉल्यूशन क्या देना चाहते हैं? इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम डिफरेंट इमोशंस जो हमारे हैं, हम उसको टच करना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। जितने भी हमारे 9 रस हैं, हर रस को हम उनको समझाते हैं अलग अलग, फिर हमें उनको ये बताते हैं कि वो रस अलग है, ये रस अलग है। फिर वो जब उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बात को इस तरह कहना चाहिए, फिर वो उसको, अगर जो बात अच्छी तरह से कहनी है उसे अच्छी तरह से कहते हैं, और क्योंकि अब उन्हें इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होती है, तो इस तरह से हम उस पर काम करते हैं। अंदर टिप्स दे रही थी कि वर्ड में भी कुछ होता है, कि वर्ड के अंदर भी कुछ निकलता कुछ है, लिखा कुछ है। एग्जैक्टली, उसके बारे में आप क्या? उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इट इज़ नॉट what you say is important, it is how you say is important। बात तो कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है, ख़राब बात भी आप बोल दें किसी को, पर उसको अच्छी तरह से बोले तो सामने वाले को समझ में आ सकता है। इट इज़ द टोन ऑफ योर वॉइस। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से, आपको कब लगा कि ऐसे करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, मुश्किल तो है, बट वॉइस इज़ माई पैशन। पिछले 1 साल पहले वीवा की शुरुआत हुई। वीवा वॉइस एकेडमी इज़ ओनली 1 ईयर ओल्ड। उससे पहले मैं काफ़ी वॉइसिंग करती थी, रेडियो टेलीविज़न में अपनी आवाज़ देती थी, बहुत सारे वॉइस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। पहले मुझे लगा कि ना, दिस इज़ द टाइम नाउ कि मुझे अब ट्रेन करना है औरों को, जो भी मैंने सीखा है मैं उसे औरों के साथ बांट सकूं, और वो जिस तरह से आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहिए लोग भी कर सकें। एंड इट इज़ अ मूवमेंट। ये सिर्फ वीवा इज़ नॉट ओनली एन अकेडमी, बट इट्स अ मूवमेंट। हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। आपकी नज़र में आप किसको, यानी कि कोई बड़ा ऐसा नाम बताइए जिसको आप सिखाना चाहते हैं, जिसकी टेक्निक प्रॉब्लम है और आपके दिल में हो कि मिठास देना चाहते हैं? ऐसा, ये तो बड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, कोई आके हमें कोई सेलिब्रिटी कुछ ऐसा लगे कि हाँ, कभी आपको लगा हो पर्दे पे कि जज किया आपने गलत है? बहुत चीज़ें, क्योंकि आई एम अ वॉइस ट्रेनर, तो मुझे गलत शब्द
पहले सुनाई देते हैं, यू नो। आप किसको अगर सिखाना चाहेंगी? अगर आप किसी से ना कहें तो मैं ये बात कह दूं। यही जवाब देना द थिंग इज़, मैं रियली, क्योंकि हम बहुत चीज़ें आजकल मीडिया में सुनते हैं, तो कम से कम लाइफ में एक बार मोदी जी को ज़रूर देना चाहूँगी। आई रिस्पेक्ट एंड लव आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ डूइंग सो मैनी थिंग्स। एक बार बस मैं उनसे एक मीटिंग में कहना चाहती हूँ सिखाने के लिए कि आवाज़ से आप जीत तो रहे हैं वो दुनिया को, हमारे दिलों को, बट और कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने और राजेश ने ये भी सोचा कि लेट्स ट्रांसफॉर्म इंडिया। वो कैसे इंडिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया बाय ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, बाय मेकिंग देम अट्रैक्टिव, कि उनकी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऐसा पहली बार हो रहा है, और बॉलीवुड में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अभी आपने छोटी सी शुरुआत की है जी, इसके साथ बॉलीवुड भी जुड़ता चला जाएगा कोई ना कोई जी। तो आपकी नज़र में सबसे अच्छी वॉइस किसको मानते हैं आप? वॉइस का बादशाह कौन है? ऑफ कोर्स अमिताभ की आवाज़ तो है ही अच्छी, बट अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो विद्या बालन है, हर वॉइस इज़ ग्रेट, बहुत ही एज अ वुमन मैं कहूँगी, वो शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, एंड उनकी आवाज़ से उनकी पर्सनालिटी झलकती है। उस तरह से अगर आपको याद होगा रेखा, शी वॉज़ अ ग्रेट फिल्म एक्ट्रेस, शी इज़ अ ग्रेट फिल्म एक्ट्रेस, एंड उनकी आवाज़ भी मुझे बहुत ही पसंद है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कोई सेलिब्रिटी जरूर नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। और हालांकि शुरुआत हो चुकी है, बहुत से फिल्म टीवी सीरियल्स के एक्टर्स हमारे पास आते हैं अपनी वॉइस करेक्शन के लिए, और बहुत जल्द नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़ बट एवरीबडी, पूरा नेशन को हमें सिखाना है और पूरी दुनिया को हमें आवाज़ के बारे में बताना है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। इसको किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास में कैसे बात करना और कैसे अपने थॉट्स को बताना कि मुझे मेरी टीचर को, और मुझे बहुत सारी टिप्स मिली हैं अभी वीवा वॉइस एकेडमी से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। क्या टिप्स है, थोड़ा शेयर करेंगे अपने दर्शकों से? बहुत सारे टिप्स है कि हम अब एक वॉइस को एक नया आइडिया दिया है, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि बस आवाज़ एक छोटी सी चीज़ है, पर अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, और हम उसी से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। सो मैंने ये सीखा, और ये कुछ छोटी टिप थी। ऑब्वियसली मैं वीवा वॉइस एकेडमी के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। किस उम्र के स्टूडेंट है आपका? कहा जाए तो 6 साल से लेकर 60 साल के स्टूडेंट्स मेरे हैं। इवन रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे 60 ईयर्स एंड अबव मुझे ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद उनके पास लाइफ में बहुत कुछ करने को होता है, क्योंकि वॉइसिंग एक पैरेलल करियर बन सकता है कभी भी।